This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे। ठीक है, तो हम सेकंड चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे। हम देख रहे थे लास्ट क्लास में कि सर्वसमकाएं क्या होती हैं और सर्वसमकाओं को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमने देखा था बच्चे कि सर्वसमका का क्या मतलब होता है। सर्वसमकाओं का मतलब होता है कि आप किसी ये अगर x की चर के सारे वैल्यू के लिए ट्रू होगा, मान के लिए सत्य होगा, तो वो सर्वसमकाय कहलाते हैं। ओके, ऐसे समीकरण जो x के सभी मानों के लिए सत्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो सर्वसमकाय कहलाते हैं। जैसे हमने पहले देखा था और हमें पहले से भी पता है कि पहली जो सर्वसमका होती है वो क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब होता है बच्चा, इसका मतलब होता है कि हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप ऐसे लिख सकते हो इसको, और चाहो तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। बच्चे एक चीज हमेशा याद रखना, जब हम दो या दो से ज्यादा पदों या संख्याओं को जोड़ के हिसाब से लिखते हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि हम पहले कौन सा पद लिख रहे हैं। अगर हम ये ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, दोनों एक ही बात आती है। कैसे, क्योंकि अगर हम 5 प्लस 6 प्लस 11 करें तब भी 22 आएगा, और अगर हम 5 प्लस 11 प्लस 6 करें तब भी क्या आएगा, 22 ही आएगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता पदों की संख्याओं में या पदों के लिए कि हम उसको किस तरह से रख रहे हैं, कि पहले हम उसको रख रहे हैं, पहले हमारा पहला पद आ रहा है, दूसरा फिर तीसरा, ऐसे रख रहे हैं, या फिर तीसरा वाला पहले रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जोड़ या घटाने में आपका आंसर सेम ही आता है। तो आप ये कह सकते हो कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसको या तो हम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर हम इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं, क्योंकि पद सेम है, बस हम क्या कर रहे हैं, इधर उधर उनको लिख रहे हैं, तो आपका आंसर सेम ही आएगा। तो दोनों में दोनों तरह से ही ठीक कहा जाएगा। अभी बात ये है कि हम इस सर्वसमका को किसी भी क्वेश्चन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है z प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर दो पार्ट है, कौन कौन से, एक आपका बराबर के लेफ्ट तरफ है, और या कह लो आपके दाएं तरफ है, और दूसरा जो हमारा भाग है वो है बराबर के दूसरे तरफ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये z प्लस 3x स्क्वायर बराबर के लेफ्ट साइड वाले से मैच करता है या फिर राइट साइड वाले से, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चा। क्वेश्चन समझ आया, क्या हम पूछना चाह रहे हैं कि अगर z प्लस 3 को हम देखें कि किसकी तरह लग रहा है, जो हमारा सर्वसमका दी गई है, जो हमारा सूत्र दिया गया है, उससे अगर लेफ्ट हम साइड मैच में, करना चाहे तो किस तरह जैसा लग रहा है, लेफ्ट तरफ वाला या राइट तरफ वाला, तो आप क्या लेफ्ट में। कहेंगे, लेफ्ट। बाकी बचे लेफ्ट की तरफ लग रहा है ना। तो अगर हम इसको कंपेयर करना चाहेंगे, क्योंकि हमें यही एक सूत्र पता है, यही एक सर्वसमका पता है जिसका यूज करके हमें इसे सॉल्व करना है या इसको दूसरी तरीके से लिखना है, तो हमारे इसको सबसे पहले देखना होगा ये मैच किससे करता है। तो हमने देखा ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर से मैच करता है। तो बच्चा अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ क्या हम a और b का मान बता सकते हैं, तो आप क्या कहोगे, आप कहेंगे कि हाँ a की जगह पर क्या आ रहा है, z आ रहा है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। मीन्स जब हम इस वाले क्वेश्चन को सर्वसमका से क्या करेंगे, सर्वसमका से तुलना करेंगे, तो हम देख पा रहे हैं a की जगह पर यहाँ क्या आ रहा है, z आ रहा है, b की जगह पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करना चाहें बच्चा, तो हमें क्या करना होता है, a प्लस बी का स्क्वायर। अभी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a की जगह z दे रखा है, b की जगह पर 3 दे रखा है, तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे बच्चा, नहीं बच्चे ऐसे नहीं करेंगे, a का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है ना, इसको यूज करेंगे। a का स्क्वायर का क्या मतलब है, a की जगह पर हमने क्या लिया है, z लिया, तो क्या हो जाएगा, z का स्क्वायर। ठीक है, यही तो है, और प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 2ab का मतलब क्या बच्चा, 2, तो 2 ही रहेगा। a की जगह पर क्या लिखना है, इस सूत्र में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में a की जगह पर क्या है, z, तो हम क्या लिखेंगे, z लिखेंगे।
ठीक है, बी की जगह पर क्या है 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर यहाँ देखो प्लस का चिन्ह आ रहा है तो चिन्हों को तो हम वैसे ही लिखेंगे। बी की जगह पर क्या आ रहा था बच्चा, बी की जगह पर आ रहा था 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है चर का स्क्वायर तो होता नहीं है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, गुणा का मतलब क्या होता है कि संख्याओं का तो हो जाएगा गुणा, तो कितना हो गया 6z। ठीक है, और ये क्या है आपका 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चा, जब भी हमें इस तरह से लिखा होता है इसका मतलब होता है कि आपका 3 का जो गुणा है वो किसमें होगा, 3 में होगा, मतलब 3 2 बार लिखा जाएगा, जो कि आपका किसका होगा, गुणा का होगा। तो 3 गुणा 3 का मतलब क्या हो गया 9। तो हम क्या इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 9 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करते, इतनी बात समझ आई बच्चा। जब भी हमें a प्लस बी के स्क्वायर में कुछ भी आपको दे रखा है, ऐसे रूप में कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं, b की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर जो आपके दाएं तरफ आ रहा है या कह लो जो भी राइट साइड तरफ आ रहा है उसको वैसे रखेंगे। जैसे a का स्क्वायर तो a की जगह पर जो आ रहा था उसका स्क्वायर, b का स्क्वायर तो b की जगह पर जो आ रहा था उसका स्क्वायर, और 2ab का मतलब क्या होता है 2 गुणा a की वैल्यू गुणा b की वैल्यू। तो हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं कि कितना आ रहा है, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, उसी हिसाब से हम इसको गुणा करके वर्ग करके लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा। और हमेशा याद रखना बच्चे, चर का कभी भी वर्ग नहीं होता है, सिर्फ संख्याओं का होता है। और वर्ग का मतलब क्या होता है, संख्या गुणा संख्या। जिस भी संख्या का वर्ग करना है उसमें हम क्या करते हैं, संख्या गुणा संख्या करते हैं। ओके, और जेड स्क्वायर का तो आपको पता ही है कि अभी चर का तो वर्ग होता नहीं, तो वो वैसे ही लिखा रहेगा, लेकिन अगर संख्या का वर्ग होता है तो हमें उसको करके, मतलब संख्या गुणा संख्या करके उसकी जगह लिखना पड़ता है। ओके, अभी तुम लोग ट्राई करो ये क्वेश्चन, फिर मैम आपको आगे बताते हैं। लिखा हुआ है a प्लस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पर सूत्र भी लिख देती हूँ, तो आप या सर्वसम का कह लो, सूत्र कह लो, सूत्र की तरह यूज होता है, लेकिन इसको कहते क्या है, सर्वसम का कहते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे और इसका आंसर हम मैसेज में देंगे। ट्राई करो बच्चा। कैसे करना है, a प्लस बी से कंपेयर करो, a की जगह पर क्या आ रहा है, b की जगह पर क्या आ रहा है। अभी फिर उसके राइट तरफ देखो, लेफ्ट तरफ वाला तो दे ही रखा है, राइट तरफ वाले करने के लिए क्या करेंगे, a की जगह पर जो a का वहां दे रखा है वो लिखेंगे, b की जगह पर वो लिखेंगे, और a b की जगह पर हम a और b की वैल्यू लिख के गुणा करेंगे। ओके, अभी जल्दी से ट्राई करो, नहीं आएगा तो फिर हम दोबारा समझाते हैं। हम आपको 2 मिनट दे रहे हैं बच्चा, ट्राई कर लो, फिर हम आपको मैम समझाते हैं। हाँ बच्चा। मैम आप हमारी नोटबुक देख लोगे, हमने हाँ हाँ नोटबुक में किया है। हाँ बच्चा, चलेगा, आप अपना नोटबुक मतलब कैमरा ऑन करके दिखा दीजिए। ओके, वेरी गुड बच्चा। ठीक है, ओके वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करिए। 8 क्यों आएगा बच्चा, हमको 4 का स्क्वायर थोड़ी ना करना, हमें तो होल स्क्वायर करना ना, मतलब हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, फिर a और b और c की a और b की जगह जो आ रहा होगा वो हम इसके राइट साइड में रख देंगे। बाकी बच्चे ट्राई करो, अगर आपने कॉपी पे कर लिया है कॉपी पे दिखा सकते हो, लेकिन सबको आंसर करना बच्चा। 4 का देखो आपने क्या करा है, 4 का स्क्वायर लिखा है वो तो ठीक है, वो 16 हो जाएगा, लेकिन फिर 2ab वाला पद नहीं आया ना, आपने लास्ट वाला पद नहीं करा, आपने क्या करा b स्क्वायर, और b स्क्वायर को सॉल्व करके तीसरा वाला पद लिख दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना बच्चा, हमको क्या करना है, हमको 2ab भी तो लिखना है, आपने सिर्फ और सिर्फ बी स्क्वायर वाला पर 2 बार लिख दिया। नहीं बचा, 17 क्यों आएगा, 4 का स्क्वायर तो 16 होता है ना बच्चे। हाँ, 8x आएगा उसकी जगह पे। ओके बच्चे।
सही। हाँ बच्चा बोलो। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, फिर हम आपको समझाते हैं। कर दिया मैम। क्या बच्चे कर दिया? ओके, अगर कर दिया वेरी गुड। बच्चे आप ही से कह रहे थे हम 16 आएगा, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है ना बच्चा, 17 नहीं होता, तो उसको सही कर लेना ये बस। तो लिख गया मैम। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, चलेगा। ओके चलो, अभी मैं बता देती हूँ ये वाला, फिर हम थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन करते हैं और उसको समझते हैं कि कैसे करा जाएगा। जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए बच्चे, हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर से कंपेयर करेंगे। तो हम देख पाएंगे कि x की जगह पर क्या आ रहा है, मतलब a की जगह पर क्या आ रहा है, x आ रहा है, ठीक है। b की जगह पर क्या आ रहा है, b की जगह पर 4 आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ जहां जहां a और b आ रहा है उसकी जगह पर x और 4 रखेंगे। तो क्या हो रहा है, a का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा हमारा b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग। और 2ab का मतलब क्या है, a की जगह पर x और b की जगह पर 4। अभी देखो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 8x। अभी आप लोगों को में से किसी को भी कंफ्यूजन हो रहा हो कि ये वाला करेक्ट है या फिर ये वाला करेक्ट है, तो बच्चा दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि हमने अभी आपको समझाया था कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम 4 में 5 जोड़े, ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या करें, उसमें 2 जोड़े, या फिर हम क्या करें 4 में 2 जोड़ के फिर 5 जोड़े, आंसर तो वही आएगा ना। करके देख लो, जैसे मान लो मैंने कहा आपसे कि 2 में पहले 3 जोड़ो फिर 2 जोड़ो, ठीक है, तो कितना आएगा, ये 7 आएगा। ऐसे ही अगर हम 2 प्लस 2 प्लस 3 लिख दे तब भी तो 7 आएगा। मीन्स अगर हम जोड़ या घटा रहे हैं तो हम उसको किस तरह भी मैनेज कर सकते हैं, पहले पहले हम 2 लिख लें या 3 लिख लें, अगर संख्याएं सेम है, आपके पद समान है, चिन्ह समान है, तो आंसर वही आता है। तो आप चाहे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x लिख सकते हो, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 लिख सकते हो, दोनों में ही आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। ओके, अभी इसमें एक और तरह का क्वेश्चन आता है, वो हम आपको कराने से पहले एक छोटी सी चीज पूछेंगे। मान लो अगर मैंने कहा कि बताओ 4x का वर्ग क्या होगा, इस तरह से अगर लिखा होता है तो इसका मतलब होता है बच्चा 4 का भी वर्ग है और x का भी। तो अगर हमें इस तरह से लिखा हुआ होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें संख्या का वर्ग अलग करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है बच्चा, इसका मतलब है कि 4 का वर्ग और x का वर्ग, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16, और इस ये क्या हो जाएगा, चर का जो वर्ग होता है वो तो ऐसे ही लिखा रहता है, तो ये क्या हो जाएगा 16x²। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही बच्चे कि जब भी हम संख्या और हमारा जो भी चर है, संख्या और चर साथ में आ रहा है, उसका वर्ग हुआ है, तो हम क्या करेंगे, संख्या का अलग वर्ग करेंगे, और हम जो x है जो चर है उसका अलग वर्ग करेंगे। अभी कभी भी ऐसा नहीं करना है कि 16x लिख दो, तो ये गलत है। हमने सिर्फ संख्या का करा, इसका क्या, ये तो फिर गलत हो गया। या फिर हमें लिख दें 4x², तो ये भी गलत है। हम क्या कर रहे हैं, हमको 4x का वर्ग करना है, मीन्स 4 का भी वर्ग करना है और x का भी वर्ग करना है। तो 4 का क्या हो जाएगा 16 और x का क्या हो जाएगा x²। तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, आंसर करना होता है। अच्छा चलो, अगर मैं तुमसे कहूं कि बताओ 5y का वर्ग क्या होगा, चलो आंसर करो जल्दी से, क्या आएगा। सारे बच्चे जल्दी से ट्राई करो, फिर हम आपको एक नया क्वेश्चन बताते हैं, नया तरीके का, सेम उसी उसी वाली आइडेंटिटी पे वही वाली सर्विस सम का यूज करनी है। तो आप जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे कि 5y का क्या होगा। नहीं, अभी मैंने समझाया था कि जब हम वर्ग करते हैं और हमें पूरे पद का करना है तो उसमें चर और अचर जो आ रहे हैं वो दोनों का ही करना पड़ता है, पर आपने तो संख्या का करा बच्चा। 24 तो बिल्कुल ही नहीं होगा बच्चा, 5 का तो 25 होता है ना, 5 गुणा 5, वर्ग का क्या मतलब होता है कि सेम संख्या से गुणा करना है। हाँ अभी ठीक है आपका।
बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। समझ आ रहा है बच्चा? बाकी बच्चे जो आंसर नहीं कर रहे हो बच्चा, जब हम किसी भी ऐसे पद का वर्ग करते हैं जहां पर चर और अचर दोनों आ रहे हैं, तो अगर हमने सिर्फ और सिर्फ कहा होता कि बताओ 5 का वर्ग क्या होगा, तो 5 का वर्ग का क्या मतलब होता है? 5 का वर्ग होता है कि ये जो संख्या का वर्ग कर रहे हैं उसको 2 बार लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा? 25। अगर मैंने कहा होता कि बताओ y का वर्ग क्या होगा, मीन्स किसी भी चर का वर्ग क्या होता है, तो हम क्या करते हैं बच्चे, हम सिर्फ और सिर्फ y लिखते हैं और उसके ऊपर वो लगा वर्ग लगा देते हैं, या फिर 2 लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, क्योंकि अभी y गुणा y तो y का स्क्वायर ही होगा या y की घात 2 ही होगा, और तो कुछ होता नहीं है। तो अभी यहाँ पर अगर हम कर रहे हैं 5y का, तो इसका मतलब है हमें पूरे अभी 5 का करना होता तो हम 5 ही लिखते हैं ना बच्चे। अगर हमें y का करना होता तो हम आपसे पूछते कि बात y का स्क्वायर क्या होगा, लेकिन अगर हमने 5y का पूछा है तो इसका मतलब क्या है कि हमें दोनों का ही करना है। तो अभी क्या हो जाएगा, ये 5y का स्क्वायर। इसका मतलब बचा कि यहाँ पर हमें क्या करना है, 5 गुणा 5 तो करना ही करना है, साथ में साथ y गुणा y भी करना है। तो 5 और 5 का स्क्वायर कितना, 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 25, और y 2 बार आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसकी घात 2 हो जाएगी। या आप ऐसे कह सकते हो कि हमें 5 और y दोनों का स्क्वायर करना था, तो जो हमारा संख्या का स्क्वायर होता है वो तो गुणा करके आ जाता है, 5 गुणा 5 25, और हमारा जो चर का स्क्वायर होता है वो क्या हो जाता है, वो आपका y गुणा y या फिर y की घात 2 हो जाता है। सीधा सीधा वर्ग में 2 घात आ जाती है चर पर, और हमें उसको कैसे भी सॉल्व नहीं करना होता है। ओके, तो इस तरह से हम वर्ग समझते हैं। अभी अगर मैं बात करूं इस वाले क्वेश्चन की, तो बताओ इसका क्या आंसर होगा। सबसे पहले आपको आंसर नहीं बताना है, आपको मुझे बताना है कि बताओ ए का और बी का क्या मान होगा। इतना छोटा सा क्वेश्चन है कि बताओ यहाँ पर ए और बी का क्या मान होगा। कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना है, वो हम आपको बताते हैं। चलो बच्चा जल्दी से ट्राई करो। बच्चा जल्दी से बताओ इसमें ए और बी का मान क्या होगा। सीधा मतलब है बच्चा, ए की जगह पर जो लिखा है वो ए का मान होगा, जो बी की जगह पर लिखा है वो बी का मान होगा। तो बताओ क्या आएगा। ओके, बी का क्या होगा बच्चा, एक्स क्यों होगा बच्चा बी का, बी का तो कुछ और होगा। दोबारा देखो। 3 होगा मैम। ओके, वेरी गुड। ओके, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। अब देखो, नहीं नहीं बच्चा 9 क्यों होएगा, वो तो बी स्क्वायर हो गया ना। यहाँ देखो, ए की जगह पर क्या लिखा है, ए की जगह पर लिखा है 2x, और बी की जगह पर क्या लिखा है 3 लिखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमको इसके बराबर में सब बताना है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर आप ये भी कह सकते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको छोटी सी चीज याद रखनी है, और वो छोटी सी चीज क्या है कि ए की जगह पर जो भी आ रहा है उस पूरे का स्क्वायर होगा। अभी हमने स्क्वायर करना बताया आपको कि जब हमें क्या करना पड़ता है, ए की जगह पर हमें क्या लिखना है 2x। अभी ए का स्क्वायर है तो 2x दोनों का ही स्क्वायर होगा। ठीक है, ए का वर्ग है ना यहाँ पर, तो 2x का वर्ग होगा। अभी बी का वर्ग का मतलब क्या है 3 स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2,
ए की जगह पर क्या आ जाएगा 2x और बी की जगह पर क्या आ जाएगा बचा, बी की जगह पर आ जाएगा आपका t। अभी तो सॉल्व करना है, देखो इसका स्क्वायर करना है। अभी हमने आपको समझा है कि जब हमें 2x का स्क्वायर करना है तो 2 का अलग करेंगे और x का अलग करेंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर हो जाएगा 4x², क्योंकि देखो संख्या का करोगे तो 4 आएगा और x का करेंगे तो x² आएगा। इसको देखो तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका 9 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो हम संख्या 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 का करेंगे गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 12, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 और x था तो x आएगा। हाँ बच्चा बोलो, क्या हुआ, कहानी समझ आया? आप बता सकते हो, मैं रिपीट कर दूँ? आ गया मैम। ओके चलो, अगर आ गया है तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये वाला ट्राई करो, क्या आंसर आएगा। देखो मैं आपको एक हिंट भी दे देती हूँ कि यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे तो आप देख पा रहे हो ए में चर और अचर दोनों है तो 5x होगा और बी में क्या है 4y। तो हमको ध्यान रखना है कि जब हम ए का स्क्वायर कर रहे हैं तो 5 और x दोनों का स्क्वायर करेंगे, जब हम बी का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 और y का दोनों का स्क्वायर करेंगे। ओके चलो ट्राई करो जल्दी से, इसको a² + b² + 2ab में लिख के बताएं। हाँ इसके बाद कौन करेंगे बच्चे? नहीं बच्चा, हमने क्या बताया था कि संख्या का भी स्क्वायर करना है और साथ में साथ चर का भी करना है, क्योंकि a का स्क्वायर है ना बच्चा, तो a की जगह पर जो भी आएगा उसका स्क्वायर होगा और 2a भी होता है। मतलब आपने a और b का गुणा करा, वो भी संख्या संख्या का, नहीं 20x भी नहीं आएगा बच्चा। 2ab का मतलब क्या हुआ, 2 a के मतलब 5x और b का मतलब 4y। ठीक है, फिर ये गुणा करके बताओ कितना आएगा। नहीं नहीं, सी कहाँ से आ गया गलत बात। ऐसा थोड़ी ना है, मतलब मान लो हमारे पास खाने को सिर्फ कुछ मतलब थाली में जो है वही रखना पड़ेगा ना, अभी इमेजिनरी तो नहीं ला सकते हो, तभी यहाँ इमेजिनरी सी नहीं आ सकता। नहीं बचा, आपने 2ab करा है, लेकिन सॉरी a गुणा b कर दिया, आपने 2ab नहीं करा। नहीं 5 × 4 क्यों ही होगा बच्चा, 2ab होता है ना, 2 गुणा, हाँ फिर से समझा दूंगी मैं, पर ट्राई करो, गलत सही जितना भी आ रहा। मैं बस तुम लोगों को 1 मिनट देना चाह रही हूँ ताकि आप लोग ट्राई करें, फिर मैं आपको फिर से बता दूंगी। ओके देखो मैं रिपीट करती हूँ, हमको क्या करना है, a का स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने वर्क करना बताया था आपको, तो हम क्या, रुको मैं लिख देती हूँ, अभी फिलहाल आप इतना सॉल्व करो फिर हम बताते हैं। ये देखो a + b का स्क्वायर होता है तो इसका मतलब क्या होता है a² मतलब a की जगह पर क्या आ रहा है 5x, तो कितना हो जाएगा 5x का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर नहीं या x का स्क्वायर नहीं, 5x का स्क्वायर, क्योंकि वो a की जगह पर आ रहा है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 2ab का मतलब क्या है, a की जगह पर क्या आ रहा है बच्चा 5x आ रहा है, b की जगह पर क्या आ रहा है 4y आ रहा है, तो 4y हो जाएगा। अभी सेम b का स्क्वायर, b की जगह पर जो आ रहा है उस पूरे का स्क्वायर, अधूरे का नहीं करना। b की जगह पर क्या था बच्चा 4 और y दोनों ही था ना, तो अभी हम क्या करेंगे, हाँ ये ठीक है, अगर हम लिखेंगे तो 4y का स्क्वायर लिखेंगे, मतलब 4 का भी स्क्वायर और y का स्क्वायर। अभी तुम लोग सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। अभी मैंने आपको बता भी दिया, लिख भी दिया कहाँ कौन सी वैल्यू रखेंगे। अभी आप लोग ट्राई करो इसको सॉल्व करने के, वर्ग करो गुणा करो और फिर मुझे बताओ क्या होगा, फिर हम 1-2 क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, आप लोग अच्छे समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्राई करेंगे। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ओके वेरी गुड, हाँ इसके बाद पोल करेंगे बच्चे। बाकी बचा जल्दी से सॉल्व करो इसको।
कॉपी दिखाए मैम? हाँ दिखा सकते हो बच्चे। ओके ओके बच्चे, बस ये 4 का गुणा कर लेना बच्चा, बाकी ठीक है। जो आपने ये x 40 10 गुणा 4 लिखा है ना बच्चा, इसको भी गुणा कर लेना। ओके बच्चे, ठीक है ठीक है। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो, क्या आएगा। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर हम आपको बता देते हैं इसका आंसर क्या आएगा। चलो देखते हैं ये वाला, फिर आप लोग ये वाला समझ लो, फिर बाकी करना। हमने क्या बताया कि a का स्क्वायर मतलब एक ही जगह पर जो भी आ रहा है उसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये आपका 5 का स्क्वायर, 5 का मतलब 25, ठीक है। 5 गुणा 5 वर्ग करेंगे मतलब 5 गुणा 5 होता है, तो 25 हो जाएगा। यहाँ x का वर्ग का मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें 5x का गुणा करना है ना बच्चे। अगर हम 5x मतलब 25x लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने संख्या का तो किया, लेकिन हमने किसका नहीं किया, हमने चर का नहीं किया। अगर हम लिखेंगे 5x² मतलब हमने संख्या का नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ किसका करा, चर का करा। तो हमें ऐसे नहीं करना ना, हमें दोनों का स्क्वायर करना है। तो कितना आ जाएगा, 25x²। अब यहाँ देखो, संख्या 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 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 चौको 40, तो कितना आ जाएगा 40। और एक्स वाई का तो गुणा होएगा नहीं, तो इसी तरह रहेंगे ये तो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वही है कि हमें बी का वर्ग करना था ना बच्चा, तो बी की जगह पर जो आ रहा है उसका वर्ग होगा, तो संख्या का वर्ग अलग होगा। जैसे 4 का वर्ग कितना होएगा, 16, और बाई का वर्ग अलग होगा, और कह लो चर का वर्ग अलग होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। चाहे आप इसको इस तरह लिख सकते थे, वो भी सही होता, उसमें भी कोई गलती नहीं थी, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। ओके चलो, अभी ये वाला फॉर्मूला लिख लो, याद कर लो कि जो हमारा ए और बी की जगह पर होता है उसका पूरे का वर्ग करते हैं संख्या और आपके चर के साथ। ओके चलो, अभी हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका आंसर आपको बोल में करना होगा। क्वेश्चन क्या है, 3a 3x कर लो, 3x + 5y का होल स्क्वायर। चलो, इसका आंसर पोल में करेंगे और पोल लॉन्च करेंगे, और आंसर सबको करना है बच्चा। टेक योर टाइम, ज्यादा जल्दी नहीं है, आराम से टाइम लेके प्रॉपर सॉल्व करके फिर आंसर करेंगे। ओके, 4 बच्चों ने आंसर किया, 2 बच्चों का करेक्ट है। चार बच्चों का करेक्ट है, 5 बच्चों का, वेरी गुड बच्चे। 6 बच्चों का, कर दिया मैम। वेरी गुड बच्चे, करेक्ट है आपका भी। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, 9 बच्चों का,
वेरी गुड बच्चा। वेरी गुड बच्चे। 14 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है। ओके, 6 बच्चे और बचे हुए बच्चा। 20 सेकेंड और दे रहे हैं हम आपको, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जिसने भी नहीं किया है वो कर देगा। बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर दो जिसने नहीं करा है। 15 बच्चों ने आंसर किया है, 11 बच्चों का करेक्ट है। 12 बच्चों का करेक्ट है अभी। लास्ट 10 सेकेंड बचे। 5 बच्चे बचे हुए हैं अभी भी। ओके चलो, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। जिसने नहीं किया है वो कर देगा आंसर। 5, 4, 3, 2 और 1। 16 बच्चों ने आंसर किया है, 12 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ 4 बच्चों का गलत है। वेरी गुड बच्चे। अभी देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या आएगा। तो हमने क्या कहा था आपको, a प्लस बी को करना है कंपेयर। तो a की जगह पर क्या आ रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं हम 3x आ रहा है। b की जगह पर क्या आ रहा है, 5y आ रहा है। तो अभी हमें क्या देखना है बच्चे, हमको मेनली ये देखना था कि जब हम a का स्क्वायर करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3x। तो 3x का मतलब क्या होगा, 3 का स्क्वायर भी और x का स्क्वायर भी। ठीक है। b की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5y और इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि b स्क्वायर है। तो कितना हो जाएगा बच्चा, 5 का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर। और 2ab का मतलब क्या हो जाएगा, 3x और 5y। तो 5 गुणा 3 15 और 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या था, सही आंसर बी था। वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या बचे, एक और दे दीजिए कॉल में। हाँ हाँ बिल्कुल बच्चा, अभी अगला ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ध्यान से करेंगे बच्चा, आंसर क्या आएगा। वेरी गुड। 2 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर करा आपने। वेरी गुड बच्चे। 8 बच्चों ने करा है, 7 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। अभी भी 8 बच्चे बचे हुए हैं। बच्चा ध्यान से करो, अभी आप लोग गलत कर रहे हो। 14 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। 10 बच्चों का। मेरा गलत हो गया जी। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। ओके, 4-5 बच्चे और बचे हुए हैं। लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से आंसर कर दो। 16 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। 6 बच्चों ने थोड़ा सा गलत करा हुआ है।
अच्छा अभी तो आप लोग सही कर रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो। ओके चल, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं हम। जिसने आंसर नहीं करा हुआ है वो कर देगा जल्दी से। 5, 4, 3, 2 और 1। 17 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है और 7 बच्चों का गलत है। बच्चा देखो मोस्टली बच्चों ने बी आंसर करा। बी क्यों नहीं है? अभी हमने आपको समझाया था कि हमें जब भी वर्ग करना होता है तो हमें चर और अचर दोनों का ही वर्ग करना होता है। मीन्स यहाँ पर चर क्या है? 2, तो 2 का वर्ग भी करते और एक्स का भी वर्ग करते। यहाँ पर देखो मेन दिक्कत क्या थी कि इसमें, बाकी ठीक है सब, अगर यहाँ पर ये स्क्वायर स्क्वायर होता तो ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन हम, हमारा नहीं है ना यहाँ पर बचा। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही आपकी मिस्टेक है जो 6 बच्चों ने ये आंसर करा। बचाओ, मेन दिक्कत यहाँ पर यही थी कि आपने चर का नहीं कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो चर का वर्ग भी करना था। होता क्या बचा, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही हमने आपको कितनी बार बताया था बच्चे कि जब हम वर्ग करते हैं तो चर का भी वर्ग करते हैं, अचर का भी वर्ग करते हैं। सेम अगर हम बी स्क्वायर करते तो बी का मतलब क्या होता है, 3y का स्क्वायर, तो चर का भी स्क्वायर होता और अचर का भी स्क्वायर होता। और सेम यहाँ पर देखो बचा 2ab लिखना था ना, मैं 2a की जगह पर 2x प्लस 3y। ठीक, अभी यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12xy। ये तो खैर सभी ने सही ही करा, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपका यही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहता, हाँ यही है आपका सही आंसर। ये करेक्ट आंसर था, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने करा भी है, वेरी गुड बच्चे। चलिए देखते हैं अब दूसरी वाली सर्वसमता क्या होती है। अगर यहाँ पर दूसरी वाली सर्वसमता में सिर्फ एक अंतर होता है, क्या कि अगर हम a प्लस बी के स्क्वायर की जगह पर a माइनस बी का स्क्वायर लें, ठीक, बाकी सब वही रहता है कि हम a का वर्ग करेंगे, चर आएगा, दोनों का वर्ग होता है, वो सारी चीजें सेम है। लेकिन यहाँ पर अंतर सिर्फ और सिर्फ कितना है कि जब यहाँ पर माइनस आएगा ना बीच में, तब आपका क्या होता है, तब जो 2ab वाला होता है वो बीच में माइनस आता है, बाकी सब सेम रहता है। सिर्फ और सिर्फ जो गुणा वाला होता है ना बच्चा, जहाँ 2ab होता है वो माइनस का हो जाता है अगर हमारे क्वेश्चन में बीच में माइनस लिखा हुआ है तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर लिखा हुआ है a माइनस बी का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। बाकी सब वही है, वही तरीके से करना है, स्क्वायर भी वैसे ही करना है, गुणा भी वैसे ही करना है, बस हमको याद रखना है कि बीच वाले माइनस का ध्यान रखें। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने कहा कि आंसर निकालना है y माइनस 5 स्क्वायर का, तो यहाँ पर तो सीधा सीधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a की जगह पर क्या है, a माइनस बी से इसको कंपेयर करो, तो a की जगह पर क्या आ रहा है y, b की जगह पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस 2ab का मतलब y गुणा 5 और b का स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर। अब बस यहाँ पर कितना आ जाएगा, y स्क्वायर और माइनस 10y और प्लस का 25। ठीक है, तो वर्ग का भी प्लस, वर्ग हमेशा, हाँ और दे रहे हैं बच्चे, अभी हम बता रहे हैं बस आपको, क्वेश्चन हम आपको करने को दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम करते हैं। अभी चलो ये वाला ट्राई करो, क्या आएगा इसका आंसर। छोटा सा है, अभी हमने सेम सा ही क्वेश्चन आपको बताया, आपको सिर्फ कितना ध्यान रखना है, सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि हमारा जो प्लस की जगह प्लस, मतलब अगर बीच में प्लस है तो सब जगह प्लस आएगा, लेकिन अगर बीच में माइनस है तो हमारा बीच में मतलब 2ab वाला जो होता है वो उसमें माइनस रहता है। ठीक है, अब वर्ग वाले में कभी माइनस मत कर देना, क्योंकि वर्ग वाले में तो प्लस ही रहता है। सिर्फ और सिर्फ किस में माइनस रहता है, जो कि आपका गुणा वाला पद रहता है, 2ab वाला रहता है। तो जल्दी से आंसर करेंगे इसका, फिर हम आपको वैसा वाला क्वेश्चन देंगे जिसमें चर और अचर दोनों ही आते हैं। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। बाकी बच्चे
कॉपी दिखाए मैम। हाँ बच्चा, कॉपी दिखा सकते हो। ये भी ठीक है। अच्छा, -12 क्यों आएगा? हाँ, ये ठीक है। नहीं, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है ना बच्चा, ये तो पुराना वाला क्वेश्चन था। अभी क्यों आंसर करो आप? अभी तो हमने बाई -2 पूछा है ना बच्चा। मैम स्क्रीन रुक गई। बाकी बच्चों को भी नहीं दिख रही स्क्रीन बच्चे? मेरी साइड से तो ठीक है बच्चे, मेरे साइड तो ठीक ही दिख रहा है। दिखाई दे रही है मैम। बच्चा एक बार रिज्वाइन कर लो, हो सकता है नेट का दिक्कत हो। दिखाई दे रही वेरी है गुड। मैम। मैम स्क्रीन चल, दिख रही दिखाई बच्चा अगर नहीं दिख रही है, अगर बहुत सारे बच्चों को दिख रही है तो मेरी साइड से दिक्कत नहीं है, आपका नेट का इशू होगा। एक बार आप रिज्वाइन कर लो, हम फिर आपको ये वाला क्वेश्चन समझा चार्ज देंगे। कराओ जी। हाँ, देखो क्या करना है हमें, इसे a माइनस बी से करना है कंपेयर। तो a की जगह पर क्या आ रहा है? y आ रहा है। b की जगह पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, तो अभी माइनस नहीं लेते, हम सिर्फ संख्या संख्या लेते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर बीच में माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो कुछ भी नहीं बदला। अभी a स्क्वायर करेंगे। देखो फॉर्मूले में रखना ना, मैं a की जगह पर क्या आ रहा है? y आ रहा है, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। 2ab का मतलब क्या है? y a की जगह पर 2 यहाँ पर, और प्लस क्या हो जाएगा? y का मतलब कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? y स्क्वायर -4y और +4। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना जो गुणा वाला पद है वही माइनस में होगा। ये मत करना कि संख्या इधर उधर कर दो, लेकिन आप क्या करो, आप ये मत ना देखो कि प्लस और माइनस का लिखा, आपको संख्या का ध्यान रखना होगा। पद जो इधर उधर कर सकते हो, लेकिन वो चिन्ह के साथ ही इधर उधर करोगे। कि 4y अगर हम बीच में लिख रहे हैं तो बीच में माइनस का आएगा, और अगर हम बाद में लिख रहे हैं तो भी माइनस का आएगा। 2ab वाला जो भी क्वेश्चन होएगा वो माइनस का ही रहेगा। ओके, बस इतनी सी बात याद रखोगे तो आंसर हमेशा करेक्ट होएगा। चलो अभी मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपको, वो ट्राई करो। लिखा हुआ है 3x -2y का होल स्क्वायर। फॉर्मूला में लिख देती हूँ नीचे, आपको बस ये याद सॉरी माइनस है ये याद रखना है कि a, अभी जैसे पुराने वाले क्वेश्चन में थे, यहाँ भी वही लगेगा कि a की जगह पर जो आ रहा है उस पूरे का ही स्क्वायर होगा। मींस उसमें संख्या और जो भी चर है उनका दोनों का ही स्क्वायर। ठीक है, चलो ट्राई करो। हाँ, एक और देंगे, इसके बाद हम पोल में करेंगे, हम कराएंगे आपको एक दो क्वेश्चन। जब तक आप लोग अच्छे से समझ नहीं लेते तब तक हम आपको क्वेश्चन करा देते हैं। राइट बच्चे? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर दो, फिर हम पोल में भी एक दो क्वेश्चन करें।
ओके, वेरी गुड बच्चा। 2 9 कहाँ से आ गया बीच में, गलती से हो गया होगा, आई नो। चल देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, फिर हम पोल में कराते हैं हमको। देखो इसको हम a माइनस बी से कंपेयर करेंगे तो क्या होएगा, a की जगह पर हो जाएगा 3x और b की जगह पर क्या हो जाएगा बच्चा, b की जगह पर हो जाएगा 2y। अभी बीच में माइनस है, उसका तो कुछ करना नहीं है, वो वैसे रहेगा। तो a की जगह पर a का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, तो 3 का भी स्क्वायर होगा और x का भी होगा। माइनस क्या है 2, 3x गुणा आपका क्या हो जाएगा 2y, और फिर यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2y का स्क्वायर। बस हमें बस इतना याद रखना है कि जब हम वर्ग करते हैं तो हमें इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है। बाकी जब हम गुणा करेंगे तो हमको 2 का भी करना है, 2 दूनी यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और 6 दूनी 12xy, और यहाँ पर क्या होगा 2 का स्क्वायर और y का स्क्वायर। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम आपको दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन पोल पे कराएंगे। किसी को कोई डाउट बचा? ओके, कोई डाउट नहीं है तो चलते हैं, हम क्वेश्चन पोल पे करेंगे। ये 30 है विच है, जहां भी आपका वो लिखा हुआ है, मतलब जहां आपको 2 या 3 में कंफ्यूजन हो रहा है वो 3 है, 30 है। ठीक है, चलो अभी चलते हैं हम पोल। पोल लॉन्च कर दिया मैंने, हो जाए तो आप लोग आंसर दे सकते हो। इतने वैरायटी ऑफ आंसर्स। ठीक है, Yeah, ma'am. Please. ओके बच्चे, जिसने कर दिया वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड बच्चा। 7 बच्चों ने करा, 3 बच्चों का करेक्ट है। 8 बच्चों ने करा, 3 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा सही से आंसर करेंगे, ध्यान से करेंगे, नहीं आएगा तो भी कुछ नहीं है, मैं अभी आपको समझाऊंगी। लेकिन मैम ये कंफ्यूजन हो रहे सभी। हाँ, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है उसमें, इसलिए मैंने आपसे ऑप्शंस दिए हैं कर ताकि दिया आपको मैम। याद रहे क्या करना है। ओके, 4 बच्चों का करेक्ट है, 12 बच्चों ने आंसर दिया है। पांच बच्चों का करेक्ट है अभी। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी 3 बच्चे बचे हैं, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, चलो काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा। 5 4 3 2 और 1।
वेरी गुड बच्चे, 5 बच्चों ने करेक्ट करा है, लेकिन कोई नहीं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इसमें, मैं आपको समझा देती हूँ, फिर हम कुछ और क्वेश्चन को कर लेंगे। देखो क्या कहा गया है, ये आपका क्या है, a माइनस बी। तो अभी इतना तो हमें समझ आ रहा है कि a की जगह पर क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा, और b की जगह पर क्या आ जाएगा आपका 5 और q। ठीक है, अभी हमें पता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चा, a स्क्वायर, और यहाँ पर कितना होता है 2ab, और यहाँ पर कितना होता है b स्क्वायर। एक स्क्वायर का मतलब क्या हो बच्चा, 3p का स्क्वायर। ठीक है, मीन्स 3 का स्क्वायर भी होगा और p का स्क्वायर भी होगा। अगर देखो 3 का स्क्वायर होगा, p का स्क्वायर होगा, तो ये तो कैसे भी नहीं होगा ना बच्चे आंसर। क्यों नहीं होएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 3 और 5 का स्क्वायर ही नहीं किया गया। हम ये भी देखेंगे कि क्यों नहीं है, जो ऑप्शन नहीं है, जो हमने गलती करी है वो क्यों करी, ये भी हम आपको समझा देते हैं। तो पहला जिसने भी सी आंसर करा बच्चा, आपने क्या नहीं करा, आपने स्क्वायर नहीं करा, किसका, संख्या का। अभी देखो फिर क्या था, माइनस 2ab। 2ab का मतलब क्या है, 3p, और यहाँ पर कितना था, b स्क्वायर का मतलब है 5q, और प्लस का कितना था, 5q का स्क्वायर। तो बच्चे बाकी गलती आप लोगों ने क्या करी, इस वाले में क्या है, ये देखो वर्ग वाला, जहां वर्ग आ रहा है वो माइनस का है। देखो ये वाला पद देखो, ये वाला पद देखो, क्या हमारा वर्ग वाला है माइनस का, नहीं है ना। ठीक है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता था। और ये वाला क्यों नहीं हो सकता था बच्चा, क्योंकि यहाँ पर सब प्लस में लिखा है। वैसे ये आंसर ठीक है, लेकिन ये आंसर है किसका, ये आंसर है 3p प्लस 5q का। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, 3p माइनस 5q है, तो हमारा ये भी नहीं हो सकता था। अभी बस गुणा कर लेते हैं, 9p, यहाँ पर कितना आ जाएगा 30pq, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 25q स्क्वायर। ओके, तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो हमारा हमने क्या करी, पहले ऑप्शन में हमने ये गलती करी थी कि आपका क्या हो गया, हमने ये देखा था कि हमने बी वाला जो बी स्क्वायर था उसको हमने नहीं, बी स्क्वायर को हमने माइनस कर दिया था, जबकि होता क्या है 2p होता। हाँ बच्चा बोलो, किसी को कोई डाउट है, आप लोगों ने हैंड रेज कर रखा। सॉरी मैडम, मैंने सतप्रकाश जी से है ना एक छोटी सी हाँ। अनाउंसमेंट करनी थी, सॉरी डिस्टर्ब किया आपको। नहीं कल से हाँ, कल से बेटा सबको पता लग गया ना, आपकी रेगुलर क्लासेस लगेंगी अब, मंडे टू सैटरडे हर रोज क्लासेस लगेंगी, यही टाइम रहेगा। जितने भी स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में इस बैच के, उन सबको आप बता देना कल, जब भी आपको स्कूल में जाओ या आपके दोस्त है जो भी जिसका फोन नंबर है, सबको बता देना अब हर रोज क्लासेस लगेंगी। ठीक है, सर ने भी आपको स्कूल में बता दिया होगा, इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। नो सर। ठीक है, ठीक बताया है, जी। कोई नहीं, अब पता लग गया ना सबको। अगर किसी बच्चे ने नहीं पता है तो उनको भी आप बता देना। इस बैच में जितने भी बच्चे हैं सबकी हर रोज क्लासेस लगेंगी अब, सिर्फ संडे को छोड़ के, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। ओके मैडम, कैरी ऑन, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम एंड सॉरी। नहीं दे सकते। ठीक है, ठीक है, ओके, बाय बाय बाय। ओके बच्चा, तो हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं ना बच्चा, बेसिकली हमारा हर ऑप्शन में क्या दिक्कत है, हमको बस 2 चीजें याद रखनी है कि जब हम किसी का भी वर्ग करते हैं तो संख्या और चर दोनों का वर्ग करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या याद रखनी है कि जो हमारा माइनस आता है वो किसके साथ आता है, वो हमारे गुणा वाले पद के साथ आता है, वो कभी भी बी स्क्वायर के पद के साथ नहीं आता। ओके, यहाँ तक बच्चा किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये वाली चीज समझ आ गई है, किसी को कोई भी दिक्कत है बच्चे, तो बस हमको बस ये याद रखना था कि हमारा आंसर डी था, और ये वाले क्यों नहीं थे कि इसमें देखो ये स्क्वायर नहीं है, इसमें ये सारे प्लस लगे हुए हैं, इसमें बी के साथ आपका माइनस लगा है। यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना है बच्चा तो बता सकते हो। बी सही नहीं है बच्चा, डी सही है। ओके, वरना फिर बच्चे आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे आप, फिर अगली सर्विसम का देखेंगे। ओके, हाँ, डी करेक्ट आंसर है बच्चे, और बाकी क्यों नहीं है, क्योंकि वो